गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अवध एग्रीकल्चर क्लासेस के माध्यम से यूपी कैडेट सीरीज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इरिगेशन सिंचाई, इस क्रम में हम 20 प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न हम देखते हैं, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन द्वारा की जाती है? भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन द्वारा की जाती है? पहला कुआं, दूसरा नहर, तीसरा नलकूप, चौथा हैंडपंप। इसका राइट आंसर होगा नहर द्वारा भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में सबसे अधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल, ध्यान रखेंगे इस वर्ड को, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान, चौथा असम। इसका राइट आंसर होगा पंजाब। यदि कहेगा कुल सिंचित क्षेत्रफल किस राज्य का अधिक है, तो यहां पर उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। कुल सिंचित क्षेत्रफल किस राज्य का सर्वाधिक है, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, धान की कुल जलमांग मिलीमीटर प्रति हेक्टेयर होती है। धान की कुल जलमांग मिलीमीटर प्रति हेक्टेयर होती है। पहला विकल्प हमारा है 430 से 1670 मिलीमीटर प्रति हेक्टेयर, दूसरा है 250 से 310 मिलीमीटर प्रति हेक्टेयर, तीसरा है 1500 से 1600 मिलीमीटर प्रति हेक्टेयर, चौथा है 550 से 575 मिलीमीटर प्रति हेक्टेयर। इसका राइट आंसर होगा 1430 से 1670 मिलीमीटर प्रति हेक्टेयर। और 250 से 310 किसकी होती है? देसी गेहूं की होती है। चाहे तो नोट कर लेंगे, देसी गेहूं की जलमांग कितनी होती है? 250 से 300 मिलीमीटर प्रति हेक्टेयर। 1500 से 1600 किसकी होती है? गन्ना की होती है, गन्ना। और 550 से 575 मिलीमीटर प्रति हेक्टेयर किसकी होती है? ज्वार की होती है। इन तीनों को भी हम नोट कर लेंगे। जलमांग होता क्या है, इसे हम समझ लेते हैं। जल की वह मात्रा जो एक फसल को एक निश्चित अवधि में उगाने के लिए आवश्यक होती है, उसे जलमांग कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जल की वह मात्रा जो एक फसल को एक निश्चित अवधि में उगाने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? जलमांग कहते हैं। धान की सिंचाई किस विधि से की जाती है? पहला गहरी कुंड विधि, दूसरा प्रवाह या तोड़ विधि, तीसरा है अंगूठी विधि, चौथा ड्रिप सिंचाई। इसको गहरी या कुंड विधि को अंग्रेजी में हम कहते हैं डीप फर्रो मेथड, दूसरा है प्रवाह या तोड़ विधि को हम कहते हैं फ्लोडिंग मेथड, अंगूठी विधि को अंग्रेजी में रिंग मेथड, और ड्रिप सिंचाई विधि को ड्रिप इरिगेशन मेथड कहते हैं। कभी कभी विकल्प जो होते हैं वे इंग्लिश में दिए होते हैं, इसलिए आप इसको नोट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा प्रवाह या तोड़ विधि या फ्लड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ड्रिप सिंचाई विधि सर्वप्रथम कहां से विकसित हुई? ड्रिप सिंचाई विधि सर्वप्रथम कहां से विकसित हुई? पहला भारत, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा इंग्लैंड, चौथा इजराइल। इसका राइट आंसर है इजराइल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गेहूं की अति संवेदनशील अवस्था होती है। पहला CRI, इसका फुल फॉर्म होता है क्राउन रूट इनिशिएशन अवस्था, दूसरा है कल्ले निकलते समय, तीसरा है बाली बनते समय, चौथा है दुग्धा अवस्था। यह इसका राइट आंसर है CRI अवस्था 20 से 25 दिन के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सबसे कम जलमांग किस मौसम की फसलों की होती है? सबसे कम जलमांग किस मौसम की फसलों की होती है? पहला खरीफ की फसल, दूसरा रबी की फसल, तीसरा जायद की, चौथा सभी मौसम में बराबर होती है। इसका राइट आंसर होता रबी की फसल। कारण देखें, क्योंकि खरीफ और जायद की फसलों में जो होता है गर्मी अधिक होती है, सूर्य का प्रकाश अधिक होता है, इसलिए फसलों की जलमांग क्या होती है? अधिक होती है, क्योंकि उस समय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? ज्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत की औसत वार्षिक वर्षा होती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है, पहला है हमारा
130 सेंटीमीटर, दूसरा है 120 सेंटीमीटर, तीसरा है 115 सेंटीमीटर, चौथा है 112 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर है 112 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिंचाई का सबसे प्राचीनतम साधन है पहला राहट, दूसरा ढेकली, तीसरा नलकूप, चौथा कोई नहीं सही। इसका राइट आंसर है सिंचाई का सबसे जो प्राचीनतम साधन है वो क्या है, रहट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस नहर को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नहर को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? पहला गंगा नहर, दूसरा इंदिरा नहर, तीसरा चंबल नहर, चौथा नर्मदा नहर। इसका राइट आंसर होगा इंदिरा नहर को राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फलदार वृक्षों में सिंचाई की कौन सी विधि उपयुक्त होती है? फलदार वृक्षों में सिंचाई की कौन सी विधि उपयुक्त होती है? पहला क्यारी विधि, दूसरा नाली विधि, तीसरा तोड़ विधि, चौथा थाला विधि। इसका राइट आंसर होगा थाला विधि फलदार वृक्षों के लिए सबसे आवश्यक मेथड होता है सिंचाई के लिए। एक क्यूबिक मीटर बराबर होता है, एक क्यूबिक मीटर बराबर होता है पहला 10,000 लीटर, दूसरा 100 लीटर, तीसरा 1000 लीटर, चौथा 1,00,000 लीटर। इसका राइट आंसर होगा 1000 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुंड सिंचाई किन फसलों के लिए उपयुक्त होती है? कुंड सिंचाई किन फसलों के लिए उपयुक्त होती है? पहला बैगन, दूसरा टमाटर, तीसरा आलू, चौथा उपरोक्त सभी सही। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही। जितनी भी सब्जी वाली ज़्यादातर फसलें होती हैं उन्हें हम कुंड सिंचाई विधि द्वारा ही सिंचाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा में म्लान बिंदु और आर्द्रता तुल्यांक में अनुपात होता है। मृदा में म्लान बिंदु और आर्द्रता तुल्यांक में अनुपात होता है। पहला अनुपात है 11:84, दूसरा 84:11, तीसरा 10:1, चौथा 1:10। इसका राइट आंसर होगा 11:84। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की मात्रा मापने का यंत्र है। पहला बैरोमीटर, दूसरा लाइसीमीटर, तीसरा एनेमोमीटर, चौथा कोई नहीं सही। इसका राइट आंसर होगा लाइसीमीटर जो होता है वह वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की मात्रा को मापने का यंत्र है। नेक्स्ट, यदि वायु में आर्द्रता घटेगी तो जल मांग पर प्रभाव पड़ेगा। पहला बढ़ेगी, दूसरा घटेगी, तीसरा पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, चौथा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका राइट आंसर होगा बढ़ेगी। यदि आर्द्रता घटेगी तो जल मांग बढ़ेगी, यदि आर्द्रता बढ़ेगी तो जल मांग क्या होगा, घटेगी। इनका आपस में व्युत्क्रमानुपात संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? पहला उत्तर पश्चिमी मानसून, दूसरा दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तीसरा उत्तर पूर्वी मानसून, चौथा दक्षिण पूर्वी मानसून। इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जहां मृदा का ढलान 2 से 3% हो वहां पे सिंचाई की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? जहां मृदा का ढलान 2 से 3% हो वहां पे सिंचाई की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पहला है थाला विधि, दूसरा है कुंड विधि, तीसरा है क्यारी विधि, चौथा है प्रवाह तोड़ विधि। इसका हमारा राइट आंसर होगा क्यारी विधि। वहां पर प्रयोग की जाती है, वहां पर प्रयोग की जाती है जहां पर मृदा का ढलान जो होता है 2 से 3% होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टाइफून सिंचाई विधि किस सिंचाई विधि की रूपांतरित विधि है? टाइफून सिंचाई विधि किस सिंचाई विधि की रूपांतरित विधि है? पहला टपक सिंचाई, दूसरा फव्वारा विधि, तीसरा अधोसतह विधि, चौथा सर्ज विधि। इसका राइट आंसर होगा टपक सिंचाई विधि। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? ज्यादातर महाराष्ट्र में। टाइफून सिंचाई के मेथड का कहाँ प्रयोग किया जाता है? महाराष्ट्र में प्रयोग किया जाता है ज्यादातर। यह गन्ने की फसल के लिए वहां पर प्रयोग किया जाता है, गन्ने की
फसल के लिए। कहां पर? महाराष्ट्र में गन्ने की फसल के लिए। शिक्षण संबंधी महत्वपूर्ण लेख के लिए हमारे फेसबुक पेज अवध कोचिंग क्लासेस पर आएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे उनको इसका लाभ प्राप्त हो सके।